Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 1.1 of your chapter sets 9th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने राइटिंग मेथड्स ऑलरेडी लर्न किया। ठीक है, वो क्या होता है तो उसमें आपने देखा था, फर्स्ट मेथड देखी थी लिस्टिंग मेथड, या तो उसे हम यहाँ पर रोस्टर मेथड भी कहते हैं। देन सेकेंड मेथड थी रूल मेथड, या तो हम यहाँ पर उसे सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइटिंग मेथड ऑफ द सेट्स वी आर सॉल्विंग दिस प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें यहाँ पर ये जो सेट्स यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म किसे कहा जाता है, इसे हम यहाँ पर लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड भी हम यहाँ पर इसे कहेंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड क्या होता है, लिस्टिंग मेथड में हम यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट एक बार एक ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स पर वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। मतलब कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बाय द लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बनता है ए से। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखिए यहाँ पर आप 2, 3, 5 ऐसे लिखते चले जाना नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्या कहा है, इवन प्राइम नंबर। बिकॉज देखिए आप यहाँ पर ये पढ़ते ही नहीं, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट उन्होंने क्या कहा है, इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, सो बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ओनली 2 यहाँ पर आ गया, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप यहाँ पर 1 to 100 लिखिए, 1 to 1000 लिखिए, तो उसमें ओनली एक ही नंबर आता है, वो है 2। बिकॉज ऑल प्राइम नंबर्स में 2 ही यहाँ पर ऐसा नंबर है जो यहाँ पर इवन है, बाकी सभी और प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू ओनली आ जाएगा 2। ठीक है, आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड वन है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स उन्होंने कहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, निगेटिव इंटीजर्स किससे स्टार्ट होते हैं, -1 से। सो -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आगे निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3। ठीक है, सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, जिसे हम सुर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट सा, देन रे, ग, म, प, ध एंड नी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, दीज आर द 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। ठीक है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमें यहाँ पर ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट लिख दिया है ये वर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। देखिए, सो 4/3, तो आप देखिए 4/3 इज ए मेंबर ऑफ क्यू। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर आंसर दे दिया, तो आप कैसे लिखेंगे, सो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर आ जाता है 4/3 इज एन मेंबर कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, सो इज एन एलिमेंट ऑफ किसका, सेट क्यू का। क्यू क्या है यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है, क्यू इज ए रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे भी कह सकते हैं 4/3 इज एन मेंबर ऑफ किसका, सेट क्यू का। ठीक है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर -2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ n। मतलब कैसे लिखेंगे इसे वर्ड में, सो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। n सेट मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का। यहाँ पर -2 इट्स नॉट एन नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। आप यहाँ पर देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इज नॉट एन मेंबर ऑफ सेट n। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर p इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट p/p इज एन ऑड नंबर। इसे हम कैसे रीड करेंगे, सो
set P is a set of all P such that, ठीक है, all P such that P is an और नंबर है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर इसे ही लिस्टिंग मेथड से लिखना होता है। आप कैसे लिखेंगे, तो आपको असाइनमेंट के लिए, तो P इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, तो P क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, सो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं लिस्टिंग मेथड से। आप यहाँ पर अगर आपको ये लिस्टिंग मेथड से कहा हो तो आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड में क्या आता है, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग मेथड से भी आपको लिखना है एंड उससे ही आपको रूल मेथड से भी आपको लिखना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे। सो P इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट IND, आई लेंगे नहीं, बिकॉज आपको यहाँ पर एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, मेंबर रिपीट नहीं करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा A, तो ये बन जाएगा लिस्टिंग मेथड से। तो इसे ही हमें यहाँ पर रूल मेथड से भी लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो P इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट X/X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है यहाँ पर, इंडिया। ओके, आई बात समझ में। अभी हम सेकंड वन लिखते हैं। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पर लिखेंगे, हमें यहाँ पर सेट बनाना है 1 to 10 में से जो जितने भी यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, सो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, सो A इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। ठीक है, सो A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, देखिए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो 2, देन उसके बाद 4 6 एंड 8। 10 आ सकता है नहीं, बिकॉज लेस देन 10 कहा है, तो 10 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसे हम यहाँ पर रूल मेथड से लिखेंगे, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा इन करली ब्रैकेट, यहाँ पर X वेरिएबल लेते हैं, तो सच दैट X का यहाँ पर मेंबर है नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर क्या है, इवन नंबर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे X इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय N, मतलब देखिए यहाँ पर N का भी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सो N इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो N इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट N इज लेस देन 5। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो एक ही X की प्रॉपर्टी हमने लिखी, तो X इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय N। तो यहाँ पर देखिए N इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बट N यहाँ पर लेस देन 5, मतलब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर लेस देन 5 कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो देखिए N 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर आता है 2 आता है, देन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर 8 आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल इसके लिख दिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। हमें यहाँ पर इसे लिस्टिंग मेथड से लिखना है, तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर। ठीक है, इंडियन सोलार ईयर में कौन कौन से मंथ आते हैं वो आपको ये लिखना है। ठीक है, देखिए A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। ठीक है, आपको इंडियन सोलार ईयर पता होने चाहिए स्टूडेंट। देखिए तो फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, तो A इज इक्वल टू चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इंडियन सोलार ईयर, इसका ये सेट यहाँ पर बन गया। सो बाय लिस्टिंग मेथड से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर असाइनमेंट है, आपको यही क्वेश्चन बाय रूल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर असाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप किसे लिखेंगे, सो A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर आ जाएगा C, देन उसके बाद O M P
एल ई, देन उसके बाद एम लेंगे, नहीं लेंगे बिकॉज एम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, ई भी यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, एन यहाँ पर लेना है, देन टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, सो देखिए यहाँ पर COMPLENT, यहाँ पर कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका बाय लिस्टिंग मेथड से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो वो कौन कौन से है? सो Y इज इक्वल टू नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन, दीज आर द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से है? नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन, दीज आर द 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, आई बात समझ में? अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये भी हमें यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, देखिए प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट क्या आ जाएगा? तो 1 to 20 में से प्राइम नंबर कौन कौन से है? प्राइम नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है 2 से, तो 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 5, आफ्टर दैट 7, देन उसके बाद 11, देन उसके बाद 13, देन उसके बाद 17। तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, दीज आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। आई बात समझ में? तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 5, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पर? आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आपको कॉन्टिनेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, इन द वर्ल्ड में। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड के ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ठीक है, आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। हमें यहाँ पर इसे रूल मेथड से अभी लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने लिस्टिंग मेथड से देखा, अभी हमें इसे रूल मेथड से लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 25, 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का एंड 10 का। मतलब ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है अप टू 10 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट, इसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लिखनी है। तो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है? नेचुरल नंबर का मेंबर है, बट n इज फ्रॉम ए लेस देन है क्या से? 11 से लेस देन है। आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए n इज लेस देन और इक्वल टू 10, या तो आप यहाँ पर n यहाँ पर लेस देन 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है? यहाँ पर मेंबर है नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर n क्या है? लेस देन 20 है। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। सो ये क्या है? यहाँ पर 6 के मल्टीपल है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सो वी राइट डाउन b इज इक्वल टू इन ब्रैकेट z सच दैट z इज ए मल्टीपल of 6 and is less than। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर किससे लेस देन? यहाँ पर देखिए 48 है लास्ट नंबर, मतलब यहाँ पर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेस देन 50 आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर अदर मेथड से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट z सच दैट क्या हो जाएगा? सो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय n इन ब्रैकेट। देखिए n क्या है यहाँ पर? देखिए सभी नेचुरल नंबर, तो n इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर पहले आपको लिखना है। सो n इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, आफ्टर दैट n इज लेस देन। देखिए तो यहाँ पर देखिए 6 8 यहाँ पर 48 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो n इज लेस देन 9, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 8 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका करली ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं और मेथड से? तो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट z सच दैट z इज इक्वल टू 6 n इज नेचुरल नंबर, मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? सो कॉमा n इज लेस देन और इक्वल टू 8।
तो इससे भी आप कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 मेथड्स यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर कौन सा भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू, ये क्या है, सभी 6 के मल्टीपल है, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। सो थर्ड वन देखिए, C इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट SMILE, ठीक है। तो SMILE, ठीक है, यहाँ पर ये कौन से वर्ड के यहाँ पर अल्फाबेट से, लेटर से, ठीक है। देखिए SMILE मतलब आप यहाँ पर वर्ड कौन से यहाँ पर बना सकते हैं, स्माइल बना सकते हैं, देन उसके बाद स्लिम भी बना सकते हो, देन उसके बाद माइल्स हो सकता है, मिसाइल्स हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू in curly bracket y such that y is a letter of the word smile। अब यहाँ पर स्माइल हो सकता है, अदर में वर्ड भी यहाँ पर हो सकते हैं, स्माइल हो सकता है, देन उसके बाद अदर पॉसिबल वर्ड कौन कौन से है, स्लिम है, देन उसके बाद माइल्स है, देन मिसाइल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी एक आंसर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, D इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो D इज इक्वल टू हम लिखेंगे इन करली ब्रैकेट X सच दैट X इज ए डे ऑफ द वीक, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या है, डे ऑफ द वीक है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट X सच दैट X इज ए डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है, तो फिफ्थ वन है X इज इक्वल टू AET। देखिए AET यहाँ पर कौन से वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं, AET से, तो यहाँ पर ईट हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा। सो वी राइट डाउन X इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट क्या आ जाएगा, सो X सच दैट X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड, टी हो सकता है, या तो आप यहाँ पर ईट भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।